सबसे पहले तो सभी को गुड इवनिंग। प्लीज सेंड द कॉपी वाला नोट्स ऑफ दिस चैप्टर। ओके ओके, आई विल बी सेंडिंग इट, डोंट वरी। मुझे याद नहीं था एक्चुअली। ओके, सो लिसन अप हियर एवरीवन। इन आवर लास्ट सेशन वी हैड अ डिस्कशन कि चार्ज क्या होता है, चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या होती है, चार्ज कैसे बिहेव करता है, व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। हम लोगों ने ये सारी चीजें पढ़ी थी, मतलब चार्ज क्रिएट कैसे होता है, ये सारी चीजें, मतलब ये सब हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब आज की क्लास में मैंने आप लोगों को जैसे बताया था दैट आज की क्लास में विल बी स्टार्टिंग विद ट्रांसफर और फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, है ना। थोड़ा सा समझना, काफी सिंपल सी चीज है। अगर हम लोग जैसे करंट की बात करें, अगर हम लोग करंट की बात करें तो करंट का मतलब हम लोग के पास क्या होता है, जैसे एक हम लोग के पास वाटर करंट होता है ना। वाटर करंट का मतलब क्या होता है कि हम लोग के पास करंट जो वाटर है वो फ्लो कर रहा है, ठीक है। हम लोग के पास जैसे विंड करंट होते हैं, तो विंड करंट का मतलब हम लोग के पास क्या है कि जो विंड है इट इज फ्लोइंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। बिल्कुल उसी तरीके से हम लोगों के पास होता है इलेक्ट्रिक करंट। हम लोगों के पास क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट। अब व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट सर, मतलब ये क्या भला है, ये क्या नई चीज है। तो अगर हम लोग जैसे इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, है ना। इलेक्ट्रिक करंट हम लोगों के पास क्या होता है, इट इज बेसिकली द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, ठीक है। मतलब हम लोगों के पास जो चार्ज है वो कितनी देर में कितनी देर में फ्लो हो रहा है, कितना चार्ज कितनी देर में फ्लो हो रहा है, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। सिंपल है ना। अच्छा, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज ये हमेशा हमको लेना है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये हमेशा किसके रिस्पेक्ट में मेजर करना है, हम लोगों को टाइम के रिस्पेक्ट में मेजर करना है, ठीक है। कि टाइम के हिसाब से जो चार्ज है वो कितना फ्लो हो रहा है, कितना फ्लो नहीं हो रहा है। अगर जैसे हम लोग करंट की बात करें तो दिस इज बेसिकली द चार्ज फ्लोइंग, ध्यान से सुनना, दी चार्ज फ्लोइंग डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, है ना। कि कितनी देर में कितना चार्ज जो है वो फ्लो हुआ है। टाइम को हम लोग हमेशा मेजर करते हैं सेकंड्स में, है ना। टाइम को हम लोग हमेशा मेजर करते हैं सेकंड्स में, और चार्ज को हम लोग हमेशा मेजर करते हैं, मैंने आप लोगों को बताया था किसमें, एम्पियर में। तो अगर हम लोग कभी भी जैसे इलेक्ट्रिक करंट की बात करें, अच्छा इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आई की जो यूनिट होगी, आई की जो यूनिट होगी ये हमेशा हम लोगों के पास होती है क्या, एम्पियर पर सेकेंड, है ना। अगर हम लोग जैसे किसकी बात करें, अगर हम लोग आई की बात करें तो ये हम लोग के पास होगा एम्पियर पर सेकेंड। अरे गलत है ना, क्योंकि चार्ज की जो यूनिट होती है, चार्ज की यूनिट सर एम्पियर थोड़ी ना होती, चार्ज की यूनिट हम लोगों के पास होती है कुलाम, है ना। चार्ज की जो यूनिट होती है ये हम लोगों के पास क्या होती है, कुलाम होती है। तो हम लोगों के पास जब भी करंट आएगा तो हम लोगों के पास ये हमेशा किसके टर्म्स में आने वाला है, ये हमेशा आने वाला है कुलाम्स पर सेकेंड के टर्म्स में, जिसको हम लोग, है ना, कुलाम्स पर सेकेंड को हम लोग और क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एम्पियर, है ना। तो करंट को अगर हम लोगों को मेजर करना है तो हमेशा हम लोगों के पास जो एसआई यूनिट होगी, जो स्टैंडर्ड यूनिट हम लोगों के पास होगी, ठीक है, जिससे हम लोग हमेशा करंट को रिप्रेजेंट करेंगे, इट विल बी एम्पियर। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना, जब भी हम लोग जैसे करंट लिखेंगे, जैसे कहीं पर करंट 5 आया 10 आया तो उसको हम लोग लिखेंगे 5 एम्पियर 10 एम्पियर एंड सो ऑन। तो करंट की अगर हम लोग कभी भी यूनिट की बात करें तो इट इज एम्पियर, ठीक है। इस चीज का अपन लोग थोड़ा सा ध्यान रखें। अच्छा, अगर हम लोग जैसे करंट की बात करें, अगर हम लोग जैसे करंट की बात करें तो हम लोगों ने बोला है कि I इज इक्वल टू, ध्यान से सुनना, I इज इक्वल टू Q अपॉन T। और साथ में हम लोगों ने बोला है, एक सेकंड रुकना यार, ये मैंने गलत कलर चूज कर लिया। और साथ में हम लोगों ने ये भी बोला है, अच्छा हम लोगों ने लिखा है I इज इक्वल टू Q अपॉन T, और साथ में हम लोगों ने बोला है कि जो एम्पियर है इट इज इक्वल टू कुलाम। अब बहुत इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, ये आपकी पूरी फिजिक्स में काम आने वाली है, कुलाम पर सेकेंड। अगर मुझे चाहिए, ध्यान से सुनना, अगर मैं चाहता हूं कि मेरे पास हो 1 एम्पियर करंट, हम लोगों के पास कितना करंट चाहिए, हम लोगों को चाहिए 1 एम्पियर करंट, तो जो चार्ज है वो होना चाहिए 1 कुलाम, और जो टाइम है वो होना चाहिए कितना, 1 सेकेंड। मतलब आपके पास कुल मिलाकर ये जो वैल्यू है, हम लोगों के पास ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। आप चाहो तो आप यहाँ पर 2 भी ले सकते हो, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। 2 कुलाम इन 2 सेकेंड, तो 1 कुलाम पर सेकेंड ही हो जाएगा वो, है ना, तो उसका कुछ सेंस नहीं है। तो इसको यहाँ पर 1 1 ही लिख लो, ज्यादा बढ़िया है। तो अगर मुझे डिफाइन करना है 1 एम्पियर ऑफ करंट, जो मतलब बोर्ड्स में कभी कभी वो पूछ लेते हैं कि डिफाइन 1 एम्पियर ऑफ करंट, तो 1 एम्पियर ऑफ करंट मैं कब बोलूंगा, जब मेरे पास 1 सेकेंड में 1 कुलाम चार्ज ट्रांसफर हो रहा होगा, है ना। 1 एम्पियर करंट मेरे पास कब होगा, जब मेरे पास 2 पॉइंट्स होंगे ए बी, ठीक है, और इनके बीच में 1 कुलाम चार्ज ट्रांसफर हो रहा हो, 1 कुलाम चार्ज ट्रांसफर हो रहा हो, और कितनी देर में,
1 सेकेंड में, तो फिर हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि जो करंट होगा बिटवीन ए एंड बी इट इज इक्वल टू 1 एम्पियर। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। 1 एम्पियर इज द करंट, ठीक है। इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज इज बीइंग ट्रांसफर्ड, ठीक है, इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज इज बीइंग ट्रांसफर्ड बिटवीन 2 पॉइंट्स इन 1 सेकेंड, ठीक है। तो इस चीज का अपन लोग थोड़ा सा ध्यान रखें। वो कभी कभी पूछ लेते हैं भैया कि 1 एम्पियर को डिफाइन करो, तो हम लोग बोल सकते हैं कि 1 एम्पियर इज द करंट, या हम लोग ऐसे लिख लेते हैं इसको, करंट इज 1 एम्पियर, 1 एम्पियर if 1 coulomb of charge, 1 coulomb of charge is being transferred, ठीक है, in a circuit in 1 second, in 1 second। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है, कि अगर हम लोग को जैसे करंट को लिखना है कि 1 एम्पियर कितना होता है, तो इस तरीके से लिख सकते हैं। अच्छा, करंट को ध्यान से सुनो, करंट को मेजर करने के लिए जो डिवाइस होता है ना, करंट को मेजर करने के लिए जो डिवाइस का हम लोग यूज करते हैं वो हम लोग के पास होता है एम मीटर, ठीक है। जो डिवाइस होता है ये कौन सा होता है, एम मीटर होता है। और इसको हमेशा, एम मीटर को हम लोग हमेशा लगाते हैं सीरीज में, ठीक है। जो एम मीटर होता है उसको हमेशा लगाते हैं सीरीज में। इसका रीजन बताऊंगा, मतलब कि इन जनरल हम लोग को ऐसा बता दिया जाता है कि एम मीटर को सीरीज में लगाते हैं और वोल्ट मीटर को पैरेलल में लगाते हैं। अभी अपन इसका रीजन डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्या होता है कि मतलब जैसे जो बच्चे नादान है जिनको सीरीज पैरेलल का मतलब ही नहीं पता, वो लोग सबसे ज्यादा मजे में होंगे। अभी अरे सर मतलब ही नहीं पता, क्या प्रॉब्लम है, चिल रहो, है ना। तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिन बच्चों को पैरेलल सीरीज का मतलब पता है, तो अभी फिर हम लोग डिस्कस करेंगे अभी थोड़ा सा आगे जाके कि हम लोग एम मीटर को सीरीज में क्यों लगाते हैं, वोल्ट मीटर को पैरेलल में क्यों लगाते हैं, मतलब व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस ऑल, ठीक है। तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे, तो मतलब ऐसा परेशान नहीं होने का, है ना। बिल्कुल सिंपल सिंपल सी चीजें यहाँ तक, ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, यहाँ तक सभी को क्लियर है क्या? यहाँ तक सभी को क्लियर है क्या? और अगर क्लियर नहीं है तो आप मतलब बता सकते हो। यहाँ तक अगर सभी को क्लियर हो तो सिंपल सिंपल सी चीज है। करंट हम लोगों के पास क्या होता है, इट इज बेसिकली द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिक करंट, तो इट इज बेसिकली द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, कितनी देर में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, कितनी देर में कितना चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, उसको ही हम लोगों ने क्या बोला है, इलेक्ट्रिक करंट। करंट को अगर हम लोगों को जैसे निकालना हो, जैसे अगर हम लोगों को न्यूमेरिक वैल्यू निकालनी है, तो इट इज द चार्ज फ्लोइंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। सीरीज एंड पैरेलल नहीं पता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी हम डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। तो I is equal to coulomb per second. Why coulomb? Because the SI unit of charge is coulomb and the SI unit of time is second. So the current will always be measured in coulomb per second, जिसको Q से हम लोगों ने चार्ज को रिप्रेजेंट करा है ना भैया, Q से हम लोग चार्ज रिप्रेजेंट करते हैं, तो coulomb per second को ही हम लोगों ने बोल दिया एम्पियर, coulomb per second को ही हम लोगों ने बोल दिया क्या, एम्पियर। तो अगर कोई भी पूछे भैया व्हाट इज द SI यूनिट, है ना, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ चार्ज, सॉरी चार्ज बोल रहा हूँ, करंट, तो इट इज एम्पियर, ठीक है। अच्छा, अगर हम लोगों ने एम्पियर लिखा तो एम्पियर का मतलब क्या था, कूलम्ब पर सेकंड, यही तो था ना। एम्पियर हम लोगों के पास कूलम्ब पर सेकंड था, तो यहाँ पर हम लोगों ने लिख लिया एम्पियर इक्वल टू कूलम्ब पर सेकंड, ठीक है। तो 1 एम्पियर चाहिए तो यहाँ पर भी 1 1 लगा दो। तो अगर एक सेकंड में 1 कूलम्ब का चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, देन द करंट विल बी 1 एम्पियर, ठीक है। दो पॉइंट्स के बीच में अगर एक सेकंड में 1 कूलम्ब का चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, देन द करंट विल बी 1 एम्पियर, ठीक है। करंट को मेजर करने के लिए द डिवाइस विच इज यूज्ड इज एमीटर, ठीक है, एंड इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज इन अ सर्किट, ठीक है। अच्छा, एम्पियर एंड कूलम्ब पर सेकंड इक्विवेलेंट है, तो अगर जैसे आपने लिखा है कभी कि 5 एम्पियर, या फिर अगर आप लोगों ने जैसे लिख लिया है कि 5 कूलम्ब पर सेकंड, तो दोनों सही है ना, दोनों सही। यहाँ पे बीच में इक्वल का साइन लगा हुआ है ना, तो उसमें मतलब ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। पैरेलल क्यों नहीं होता है, सीरीज क्यों नहीं होता है, ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे सूर्यांश, तो यू विल हैव टू बी पेशेंट अ लिटिल बिट, ठीक है। तो मुझे लगता है यहाँ तक सारे बच्चों को क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब यहाँ पर सुनना एक इंपॉर्टेंट चीज, ये मतलब ये 12th स्टैंडर्ड तक आपको मतलब परेशान करेगी, जिन बच्चों को नहीं समझ में आएगा उनको, जिनको समझ में आ गया उनके लिए तो बहुत बढ़िया बात है। चलो सुनना, द थिंग इज ना कि करंट जब फ्लो होता होगा, ध्यान से सुनो, जब हम लोगों के पास करंट एग्जिस्ट करता होगा किसी सर्किट में, तो एक्चुअली में फ्लो क्या होता होगा। अगर जैसे मेरे पास एक एक कंडक्टर है, ठीक है, मेरे पास क्या है, एक कंडक्टर है, तो इस कंडक्टर में अगर जैसे करंट एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ये, है ना। जैसे यहाँ पर दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ए बैटरी एंड लेट अस कंसीडर दैट दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। चलो, मुझको हमेशा सिखाया गया
है ना, मुझको हमेशा सिखाया गया कि बालक जो करंट होता है वो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है और जाता है कहाँ पर, नेगेटिव टर्मिनल में। हमको ये तो सिखा देना हमेशा, है ना, कि हमेशा जो करंट रहता है ये पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है और कहाँ पर जाता है, वापस नेगेटिव टर्मिनल पर जाता है। ठीक है, तो ये जो करंट है, इस करंट को हम लोग बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। ठीक है, इस करंट को हम लोग बोलते हैं क्या, कन्वेंशनल करंट। अच्छा, मुझे एक चीज थोड़ा सा सोचना, आप खुद ही सोचना कि अगर मेरे पास, मुझे पता है दो टाइप के पार्टिकल्स हैं, एक पर पॉजिटिव कंसीडर किया है और एक पर नेगेटिव कंसीडर किया है। तो अगर एक पार्टिकल पॉजिटिव से निकलकर नेगेटिव की तरफ जा रहा है, अगर मेरे पास एक पार्टिकल है वो पॉजिटिव से निकलकर नेगेटिव की तरफ जा रहा है, तो उस पार्टिकल के ऊपर चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, बताओ। इफ देयर इज अ पार्टिकल, ठीक है, जो कि पॉजिटिव से निकलकर नेगेटिव की तरफ जा रहा है, तो नेगेटिव की तरफ वो अट्रैक्ट हो रहा है, तो पक्के से यहाँ पर जो चार्ज होगा वो कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, हम लोगों के पास जो चार्ज होगा इट विल बी पॉजिटिव चार्ज। तो कन्वेंशनल करंट में हमेशा कंसीडर किया जाता है, ध्यान से सुनना, इन कन्वेंशनल करंट इट इज ऑलवेज कंसीडर्ड दैट पॉजिटिव चार्ज फ्लोज इन दी सर्किट। क्या ये सही है? क्या पॉजिटिव चार्ज फ्लो होता है? कभी नहीं होता। पॉजिटिव चार्ज तो कभी फ्लो ही नहीं होता भैया। तो एक्चुअली में हम लोगों को पता है कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, है ना, मतलब इन एक्चुअल प्रैक्टिस इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं। तो अब इलेक्ट्रॉन्स तो पॉजिटिव से नेगेटिव में जाएंगे नहीं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स बीइंग नेगेटिव बीइंग नेगेटिवली चार्ज, मतलब हम लोगों ने कंसीडर करा ना दैट इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन्स बीइंग नेगेटिवली चार्ज कैन नॉट मूव टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट। तो यहां पर हम लोगों के पास फिर हम लोगों ने दिमाग लगाया कि नहीं यार, करंट की डायरेक्शन तो ऐसी होती होगी। यार ये रेड बहुत ज्यादा ऑकवर्ड लग रहा है, मैं इसको चेंज कर लेता हूँ एक सेकंड रुकना, है ना। तो हम लोगों ने दिमाग लगाया कि करंट जो होता होगा वो ऐसा होता होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करेंगे ना, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, तो फिर वो मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ तो जाएंगे नहीं, तो दे विल ऑलवेज बी मूविंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, एंड दिस करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक करंट। इस करंट को हम लोगों ने क्या बोला है, इलेक्ट्रॉनिक करंट बोला है, जिसमें हमेशा क्या फ्लो होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं। टेक्निकली ये वाला सही है ना। टेक्निकली दिस वन इज करेक्ट, इन विच इट इज कंसीडर्ड दैट इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग फ्रॉम नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल्स ऑफ द टर्मिनल ऑफ द बैटरी। बट हम लोगों को कभी भी अगर सर्किट बनाना रहता है तो हम लोग हमेशा कन्वेंशनल करंट ही लेते हैं। इनफैक्ट हम लोगों के पास the value of conventional current is always equal to the value of electronic current। बस दोनों का जो डायरेक्शन होता है वो कैसा होता है, ऑपोजिट होता है। इस चीज का थोड़ा सा हम लोग ध्यान रखकर चलेंगे कि कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रॉनिक करंट जो है वो हमेशा सेम रहेगा, मतलब उसकी वैल्यू जो रहेगी वो हमेशा सेम रहेगी। लाइक इफ दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव टर्मिनल ऑफ ए बैटरी, तो अगर मैंने यहाँ पर लिखा है 5 एम्पियर, तो ये मेरे पास है कन्वेंशनल करंट। व्हाई? बिकॉज द करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। एंड इफ वी वांट टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रॉनिक करंट, तो दिस विल बी इलेक्ट्रॉनिक करंट व्हिच इज फ्लोइंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, है ना। थोड़ा सा इस चीज को ध्यान रखना, हम जब भी सर्किट डायग्राम्स बनाएंगे तो वी विल ऑलवेज यूज कन्वेंशनल करंट। ठीक है ना। अब तो पता चल गया। अभी ऐसा क्यों नहीं लेते, क्योंकि अब चली आ रही है रीतियां, चली आ रही है पुराने जमाने से, है ना, तो वो धीरे धीरे अपडेट होता जाएगा बेटा। ठीक है, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना, है ना, इस चीज का हमेशा थोड़ा सा ध्यान रखना। कन्वेंशनल करंट इज बेसिकली द करंट, ठीक है, which flows from positive to negative terminal of the battery, while electronic current is the current which flows from negative to positive terminal of the battery। सिंपल सी चीज है ना, बिल्कुल बेसिक सी चीज है। अच्छा, कन्वेंशनल करंट में अगर जो चार्ज है वो पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल में जा रहा है, तो चार्ज पक्के से नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि हमको पता है ना ऑपोजिट से अट्रैक्ट। तो पॉजिटिव से दूर भागकर नेगेटिव के पास जा रहा है, तो इट मस्ट बी पॉजिटिवली चार्ज, दिस चार्ज मस्ट बी पॉजिटिव। और यहाँ पर नेगेटिव बैटरी, नेगेटिव पोल से, टर्मिनल से निकलकर पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, तो दिस मस्ट बी नेगेटिवली चार्ज। तो जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स के कारण करंट फ्लो हो रहा है, उस करंट को हम लोगों ने बोल दिया इलेक्ट्रॉनिक करंट। और जो हमको बचपन से कन्वेंशन से सिखाया जा रहा है, उस करंट को हम लोगों ने बोल दिया कन्वेंशनल करंट। क्या इतना सभी को क्लियर है? क्या इतना सभी को क्लियर है? जल्दी से बता दीजिए। ठीक है, बहुत बेसिक सी चीजें हैं, है ना, बहुत बहुत बेसिक सी चीजें। तो ये तो हो गया थ्योरेटिकल पार्ट,
है ना, कि हम लोगों के पास करंट क्या होता है, करंट कैसे होता है, ये सारी चीजें। अच्छा, करंट कैसे होता है वो तो अभी मैंने आप लोगों को नहीं बताया, विल बी डिस्कसिंग दैट इन पोटेंशियल डिफरेंस, विच इज ऑल्सो एन इक्वली इंटरेस्टिंग एंड इक्वली कंफ्यूजिंग टॉपिक। मतलब बहुत सारे बच्चों को उसमें कंफ्यूजन होता है, ठीक है। हाँ, प्रोटॉन्स तो फ्लो ही नहीं करते ना, तो वही तो प्रॉब्लम है ना। तो तभी तो मैंने यहाँ पर बोला कि कन्वेंशनल करंट जो रहता है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, है ना, माइनस का साइन लगाया, ठीक है। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। निशिता, नो प्रॉब्लम बेटा, जस्ट गिव इट सम टाइम, है ना, वो धीरे धीरे हो जाएगा, ठीक है। करंट को कुछ फोर्स चाहिए होगा, फोर्स नहीं चाहिए रहता, एनर्जी चाहिए रहती, विच विल बी डिस्कसिंग इन पोटेंशियल डिफरेंस, सो डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। चलो अब अभी इधर सुनना, इधर सुनना, इधर सुनना। हम लोगों ने थ्योरेटिकल पार्ट तो पढ़ लिया है ना, न्यूमेरिकल पार्ट इसमें जिसमें बच्चों को बहुत ज्यादा मजे आती है, अरे सर वारे न्यारे हो गए पूरे, है ना। चलिए देखिए, हम लोगों ने बोला I इज इक्वल टू क्यू ओवर टी, I इज इक्वल टू क्यू ओवर टी, वेयर Q इज द चार्ज, है ना, Q इज द चार्ज एंड T इज द टाइम, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, मैं आपको जैसे 2-3 क्वेश्चंस करके बता रहा हूँ, बाकी फिर मैं आप लोगों को शीट दूंगा तो उसमें क्वेश्चंस रहेंगे। चलो सुनना। मैंने बोला कि मेरे पास 5 एम्पियर करंट है, ठीक है, सॉरी 5 एम्पियर करंट बोल रहा हूँ, 5 कूलाम चार्ज है, ठीक है। हम लोगों के पास क्या है, हम लोगों के पास 5 कूलाम चार्ज है। फर्स्ट आप लोग करते जाना साथ में अगर आप लोगों को लगे तो, ठीक है, एक सेकेंड। तो हम लोगों के पास यहाँ पर बेसिकली क्या है, हम लोगों के पास 5 कूलाम चार्ज है जो कि फ्लो हो रहा है इन 10 मिनट। तो करंट कितना होगा, तो जो करंट है, करंट कितना होगा, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन, मेरे पास 50 कूलाम चार्ज है, ठीक है, 50 कूलाम चार्ज है और ये फ्लो हो रहा है 10 डेज में, तो कितना करंट होगा, है ना। हम लोगों को क्या बताना है, कितना करंट होगा। तीसरा मुझसे बोला है क्या, कि 5 कूलाम चार्ज, 5 कूलाम चार्ज जो है वो फ्लो हो रहा है कितनी देर में, वो फ्लो हो रहा है 10 सेकेंड्स में, तो कितना करंट होगा, आई की वैल्यू, है ना। अगर मुझसे पूछा है कि मेरे पास, है ना, मेरे पास यहाँ पर क्या है, मेरे पास 5 एम्पियर का करंट है, ठीक है, मेरे पास 5 एम्पियर का करंट है, तो 50 कूलाम चार्ज को ट्रांसफर होने में कितना टाइम लगेगा, है ना। अगर मेरे पास 5 एम्पियर का करंट है, देन वी नीड टू फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर ट्रांसफर 50 कूलाम ऑफ चार्ज, ठीक है। या फिर मुझसे पूछा जा सकता है कि भैया मेरे पास 5 एम्पियर का करंट है ना, मेरे पास क्या है, मेरे पास 5 एम्पियर का करंट है, तो 50 सेकेंड्स में या 50 मिनट में, 50 मिनट में कितना चार्ज ट्रांसफर होगा, कितना कितना चार्ज विल ट्रांसफर, विल ट्रांसफर। चलो, दिस इज 5, इट इज 5:25, सो आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, है ना। आप लोग इसको ट्राई करके देखिए एक बार। तो हम लोगों को यहाँ पर बेसिकली क्वेश्चन दिए हुए हैं, है ना। देखो सिंपल सा फॉर्मूला, बस इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है कि जो चार्ज है इट विल ऑलवेज बी मेजर्ड इन कूलाम एंड द टाइम शुड ऑलवेज बी इन सेकंड्स। तो 5 कूलाम इन 10 मिनट्स है, इसको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो I इज इक्वल टू 5/10 × 60, क्योंकि 10 मिनट में 600 सेकेंड होंगे ना, एक मिनट में हमको टाइम हमेशा सेकंड में चाहिए, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। इसको सॉल्व करते रहो बैठ के, आपका जो भी आंसर, ठीक है, दिस विल बी 1/120, है ना। 5 कूलम चार्ज इन 10 डेज, 5 कूलम ऑफ चार्ज इज बीइंग ट्रांसफर्ड इन 10 डेज, तो आई अपने पास यहाँ पर हो जाएगा, जस्ट वेट मिनट, इसको ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास आई की वैल्यू रहेगी, आई विल बी इक्वल टू 5/10 है ना। तो मिनट को कन्वर्ट कर लो किसमें, सेकंड में, तो दिस विल बी 60 सेकंड, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास है चार्ज, मेरे पास कितना है बेटा 50, और टाइम है 10 डेज, है ना, 10 डेज। तो ये मेरे पास हो जाएगा 50/10, एक दिन में कितने आवर होते हैं 24, 10 × 24। हर आवर में कितने डेज, कितने मिनट होते हैं 60, और हर मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड, ठीक है। सॉल्व करते रहो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब फिर तो कैलकुलेशन वाला पार्ट है तो बन जाएगा। 5 कूलम इन 10 सेकेंड्स, ये तो देखो ये तो नादान क्वेश्चन था बेचारा। तो आई विल बी इक्वल टू 5/10, है ना, 5/10 चार्ज पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो जितना चार्ज ट्रांसफर हुआ डिवाइडेड बाय जितनी देर में हुआ। हमको यहाँ पर टाइम निकालना है, करंट दिया हुआ 5 एम्पियर, तो आई इज इक्वल टू 5 एम्पियर
इज इक्वल टू चार्ज। चार्ज कितना चार्ज ट्रांसफर करना है हम लोगों को बेटा, 50 कूलम। तो 50 कूलम डिवाइडेड बाय टाइम, तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा T इज इक्वल टू 50/5, है ना। देखो एक सड़ा सा फॉर्मूला और उसी के ऊपर बेस्ड इतने सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन। अरे सर ये क्या है, ये तो हर कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, लास्ट हम लोगों से बोला है 5 एम्पियर का करंट है, 5 एम्पियर का करंट है, तो I इज इक्वल टू Q/T होता है पहली बात। तो 5 एम्पियर का करंट है, 50 मिनट में कितना चार्ज ट्रांसफर होगा, तो चार्ज निकालना है डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम हमको दिया हुआ किसमें, मिनट में, तो मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करो, तो यहाँ से मेरे पास हो जाएगा Q इज इक्वल टू 5 इंटू 50 इंटू 60। तो ऐसी प्रजा जिसके सारे आंसर सही है, ऐसी प्रजा जिसके सारे आंसर सही है, बता दो एक बार फटाफट, सिर्फ वाई लिख दो, सिर्फ वाई लिख दो। काफी सारे बच्चे हैं यार जिनके सारे सही है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा ऐसे बच्चे जिनका जिनका एक इनकरेक्ट हो गया, 80% सही, 3 सही, अरे बहुत शानदार, 4 सही है। अच्छा वाई फॉर 4 क्वेश्चन, ओके ओके, नाइस वन, नाइस वन। ठीक है, देखो सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है इसमें, मतलब कुछ बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। 4 सही है, अरे बहुत बढ़िया। ठीक है चलो देखो, इसमें मैं आपको एक अच्छा क्वेश्चन करवाता हूँ। हाँ इजी थे, इजी थे, अरे मैं बता रहा हूँ ना बेटा, फिजिक्स बहुत इजी है अगर आप इंटरेस्ट से पढ़ोगे ना। तो फिजिक्स, आई हैव सेंड यू अ स्क्रीनशॉट ऑफ पी। हाँ सोम डोंट वरी बेटा, आई विल चेक इट एंड आई विल अपडेट यू, है ना, जस्ट डोंट वरी अबाउट इट। तो मेरे पास है, अरे अरे क्या हो गया, मेरे पास कुछ नहीं है, ये देखो, सब मोह माया, आप खाली हाथ आए थे, आप खाली हाथ जाएंगे। चलो इधर देखना होता है ना। अच्छे क्वेश्चन सर, इसमें अच्छे क्वेश्चन बताइए ना सर, ये तो अच्छे क्वेश्चन है। चलो देखो एक आपको बढ़िया क्वेश्चन बताता हूँ। मुझे बोला है, ध्यान से सुनना, मुझे बोला है कि भैया, 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 ध्यान से सुनिए, मेरे पास है 10 एम्पियर का करंट, है ना, 10 एम्पियर का करंट इन अ सर्किट, इन अ सर्किट। ठीक है, आपको बताना है हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर passing passing through a point in 5 seconds। चलो ये क्वेश्चन ट्राई करो। आपसे बोला है दैट अ करंट ऑफ 10 एम्पियर एग्जिस्ट इन दिस सर्किट, ठीक है, so you need to calculate how many electrons are passing in 5 seconds, है ना, through that circuit। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यू कैन राइट आंसर इन टर्म्स ऑफ ई ऑल्सो, है ना, यू कैन राइट आंसर इन टर्म्स ऑफ ई, नो प्रॉब्लम। 2 इलेक्ट्रॉन्स, 50 इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ रही तो इनकरेक्ट है, इजी। 50 इलेक्ट्रॉन्स नहीं, ये भी गलत है। चलो देखो, मुझे यहाँ पर बोला गया है 10 एम्पियर का करंट है। देखो काफी सारे बच्चे लैग करके, इसमें काफी सारे बच्चे लैग करके, इनफैक्ट आई थिंक 5-6 बच्चों के आंसर है। ओके, नाइस वन, नाइस वन, नाइस वन, नाइस वन, नाइस वन। सॉल्व करना पड़ेगा यार इसको। चलिए, मुझे पूछा है हाउ मैनी, मतलब आई हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब हो सकता है बहुत सारे बच्चे क्लिक कर जाए, अरे सर ये तो मैं भूल ही गया, है ना। देखो अब यहाँ पर आपको ये समझ में आना चाहिए कि अलग अलग जो फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़े उन सबको इंटर रिलेट कैसे करना है। मुझे चाहिए एन। सबसे पहले तो देखो यहाँ पर करंट दिया हुआ है, यहाँ पर करंट दिया हुआ विच इज इक्वल टू 10 एम्पियर, और हम लोगों को टाइम दिया हुआ है कितना, t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। देखो सबसे एक सिंपल सी चीज बता रहा हूँ, अगर कभी भी आपको ये नहीं समझ में आना कैसे करना है, तो जो समझ में आता है वो कर दिया करो। आई और टी दिया है, तो मुझे लगता है ज्यादातर बच्चों ने क्लिक कर दिया होगा क्या, कि सर यहाँ पर तो क्यू निकालना पड़ेगा, मतलब क्यू निकाल सकते हैं ना, आई और टी दिया है, तो आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। तो यहाँ से मेरे पास हो जाएगा क्यू इज इक्वल टू आई टी विच इज इक्वल टू 10 × 5। तो ये मेरे पास आ गया कितना, 50 गुलाम, है ना, मेरे पास चार्ज आ गया कितना, 50 गुलाम। और मुझको एन दिया है, मुझको क्या निकालना है, एन निकालना है, एन दिया नहीं सॉरी, है ना, वी हैव टू कैलकुलेट एन। अब एन कैसे निकालेंगे बताओ, सिर्फ फॉर्मूला बताओ, सिर्फ फॉर्मूला सोचो, मन में सोचो। क्यू और एन में एक फॉर्मूला होता है, अरे सर एक फॉर्मूला होता है, हाँ वही जिसका नाम नहीं लेते। तो क्यू हम लोगों के पास होता है एन ई, क्यू हम लोगों के पास क्या होता है, एन ई। देखो समझ रहे हो ना, अगर आपको पूरी अप्रोच समझ में ना भी आए तो जो समझ में आता है वो कर दिया करो, कहीं ना कहीं से रास्ता निकल जाएगा, है ना। चलो तो क्यू मेरे पास है कितना, 50 इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हम लोग को निकालने हैं, एंड ई इज 1.6,
into 10 to the power minus 19. तो this will equate to n will be equal to 50 over 1.6 into 10 to the power 19, है ना। माइनस 19 था, डिनोमिनेटर में जाएगा, न्यूमरेटर में जाएगा तो प्लस 19 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लो बेटा, तो दिस विल बी 500 over 8 into 10 to the power 19. So this 10 to the power, sorry, 19. So this will be कितना, 1000 by 8 होता है 125. So this will be 62.5 into 10 to the power 19 electrons. समझ रहे हैं, मतलब सिर्फ 5 सेकेंड में लगभग 62.5 into 10 to the power 19 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे। एक बार वापस से सुनना, मुझे क्या बोला था, मुझे बोला था कि भैया 10 एम्पियर का करंट है, 5 सेकंड के लिए फ्लो हो रहा है, तो मुझे बताना है कि उस सर्किट में, मतलब अगर मेरे पास एक सर्किट है इन विच करंट ऑफ 10 एम्पियर, है ना, हम लोगों के पास एक सर्किट है, ठीक है। ओ 16 होगा, यहाँ पर 16 होगा, ये लास्ट वाली 2 स्टेप गलत होगी, है ना, वो जल्दी जल्दी में भावनाओं में बह गई, ठीक है ना। तो हम लोगों के पास यहाँ पर है, वेट वेट वेट, तो हम लोगों के पास यहाँ पर 10 एम्पियर का करंट है, 10 एम्पियर का करंट है विच इज फ्लोइंग इन अ सर्किट, एंड आई नीड टू नो कि किसी भी एक पॉइंट से 5 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। मतलब यहाँ पर अगर गब्बर को बिठा ले तो गब्बर पूछेगा कितने इलेक्ट्रॉन थे, है ना। तो भैया यहाँ से चार्ज ट्रांसफर हो रहा होगा तो इलेक्ट्रॉन तो ट्रांसफर हो रहे होंगे ना। तो सबसे पहले तो चार्ज निकालो, कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ, फिर इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। तो I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, तो Q इज इक्वल टू आई टी, तो 10 इंटू 5 विल बी 50, ठीक है। तो करंट में, सॉरी, जो चार्ज है इट इज इक्वल टू 50 कूलम, है ना। वी नीड टू फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो 50 इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू एन ही होता है ना, तो 50 इज इक्वल टू एन इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, जो कि यहाँ से हम लोग ने गड़बड़ कर दिया। गड़बड़ देखो क्या कर दिया, मेरे पास यहाँ पर था 1.6 और नीचे मैंने लिख लिया 8, तो ये मैंने गलत कर दिया, ये मेरे पास हो जाएगा 500 बाई 16 होगा इंटू 10 टू द पावर 19, है। तो ये मेरे पास हो जाएगा 250 बाई 8, 500 बाई 16 यहाँ पे काट लेते हैं, 500 बाई 16, तो ये हो जाएगा 8, 250, 125 एंड 4, तो 125 को 4 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा 41, नहीं 41 नहीं होगा, कितना हो जाएगा ये 4, 3 12, और कितना बचा ये 25, 145 नहीं 125 है, अच्छा 120, तो 31 पॉइंट कुछ आ जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास आ गया क्या, ये अपने पास हो गया 31.2, है ना। तो दिस इज 31.2 इंटू 10 टू द पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स। नाउ सम ऑफ यू माइट बी वंडरिंग, है ना, है ना, सम ऑफ यू माइट बी वंडरिंग कि सर 31.2 इलेक्ट्रॉन कैसे ट्रांसफर होंगे, तो ये बेटा 10 टू द पावर 19 भी तो है, तो ये एक्चुअली में कितना होगा 3 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, इतने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं, है ना, इतने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं 31.2 इंटू 10 टू द पावर 19, है ना। सिर्फ इस फिगर को देखकर हम लोग को ये नहीं बोलना है अरे यार सर ये तो फ्रैक्शनल है, तो 31.2 इलेक्ट्रॉन्स कैसे ट्रांसफर हो रहे हैं, एग्जैक्ट आंसर नहीं, लेकिन रफली आंसर, अगर जैसे देखो एक एक चीज बता रहा हूँ, जैसे अगर आपके पास ऐसा कुछ आंसर आता है ना, तो यहाँ पर इक्वल की जगह इक्विवेलेंट लगा दिए, है ना, मतलब ऐसा, ठीक है। चलो ठीक है, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करूँ, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन, जिनसे नहीं बना, है ना, तो उनके लिए उम्मीद कायम है अभी, है ना। मेरे पास है 15 एम्पियर का करंट, 15 एम्पियर का करंट जो है ये फ्लो हो रहा है कितने 10 सेकेंड्स के लिए। आपको बताना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, 15 ampere current is flowing for 10 seconds. We need to find the number of electrons which will be, है ना। सो क्वेश्चन इज क्वाइट सिंपल, है ना। हम लोगों को 15 एम्पियर करंट दिया और 10 सेकंड में, एंड वी नीड टू फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। ज्यादातर बच्चों का आंसर आ रहा है 93 के आसपास, है ना। चलो देख लेते हैं इसको सिंप्लीफाई करके। तो सबसे पहले तो क्यू निकालो, तो क्यू इज इक्वल टू आई टी विच इज इक्वल टू 150 कूलम, है ना। एंड वी ऑल्सो नो दैट क्यू इज इक्वल टू एन ई, है ना, तो Q इज इक्वल टू एन ई, तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 150 नीड्स टू बी इक्वल टू एन इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, इसको डिवाइड कर दीजिए, तो 150 ओवर 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19 शुड बी इक्वल टू एन, तो n विल बी इक्वल टू 1500 ओवर 60 इंटू 10 टू द पावर 19, इसको काटते रहो बैठ के, तो ये मेरे पास आ जाएगा n, ठीक है। द पावर विल बी पॉजिटिव, द पावर विल बी पॉजिटिव, ऐसे काम नहीं करा बेटा, बहुत पाप पड़ता है ना, मतलब अलग से जगह होती है नरक में।
तो दिस विल बी 8 एंड दिस विल बी 750, है ना। देखो मैं इतना भी नहीं कर रहा हूँ, देखो मैं यहाँ पर देखो, अगर इसको भयानक सिंप्लीफाई करना है ना तो पता क्या करूँ, इसको मैं लिख लेता हूँ क्या, 15 × 100 ओवर 16, है ना, इंटू 10⁻19। 15/16 मेरे पास रफली होगा 0.9, और ये 100 से 2 पावर बढ़ा दो, 10⁻21, ये मेरे पास आ गया आंसर, 0.9 इंटू 10⁻21, खत्म, कहानी खत्म। समझ रहे हो, मतलब इतनी रफ कैलकुलेशन भी करी जा सकती है। बाकी अगर आप जैसे एग्जाम में करते हैं तो एग्जाम में ऐसे नहीं करना है, एग्जाम में मतलब यहाँ पर तो देखो जैसे क्लासेस में तो मतलब आपको कॉन्सेप्ट समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना, आंसर सही है गलत है वो दूर की चीज है, लेकिन कॉन्सेप्ट समझना मुझे लगता है प्राइमरी गोल होना चाहिए, है ना, कि समझ में आ जाए कि क्या करना है, कैसे करना है ना, फिर करते तो हम लोग रहेंगे उसमें, मतलब हम लोग को इतनी ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होती। साइंटिफिक पार्ट की क्या मेथड होती है, जस्ट जस्ट वेट फॉर सम टाइम, मतलब है ना, वो धीरे धीरे टाइम के साथ बनने लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रैक्टिस से होता जाता है ना, थोड़ा सा रुको, मैं भी एक दो क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा, ठीक है, कि साइंटिफिक पार्ट जो रहती है, मतलब जो साइंटिफिक नोटेशन रहती है उसमें आंसर्स को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, जस्ट वेट फॉर सम टाइम। एग्जाम में रफली आंसर लिख सकते हैं यार, वो आपके टीचर को कंसिडरेट होना जरूरी है, इफ योर टीचर इज कंसिडरेट, मतलब अगर वो सच में फिजिक्स के टीचर है तो वो मान जाएंगे, अगर वो मतलब हाँ बस राम भरोसे चल रहा है, हाँ बोर्ड्स में चल जाता है, बोर्ड्स में चल जाता है, बोर्ड्स में प्रॉब्लम नहीं होती, बोर्ड्स में पढ़े लिखे टीचर होते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ स्कूल के टीचर्स पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन वो बहुत ज्यादा मतलब वो होते हैं स्टीरियोटाइप, मतलब वो होते हैं उनके स्टीरियोटाइप डिफाइंड रहते हैं कि आंसर अगर 1.2345 आ रहा है तो 1.2345 ही आना चाहिए। अरे बच्चे हैं, कैलकुलेटर नहीं है भैया, है ना, तो क्या सीखा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए व्हेन कंपेयर टू दी आंसर, है ना, तो ऐसा मुझे लगता है। तो अगर जैसे आप, जैसे मैं 12th स्टैंडर्ड के बच्चे को भी यही बोलता हूँ, बेटा रफ कैलकुलेशन करो, क्या प्रॉब्लम है ना, जो सीख रहे हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आंसर इंपॉर्टेंट नहीं होते। चलो इधर सुनो, अभी मुझे एक बच्चे ने बोला था कि सर नहीं, ये तो मतलब गलत बात है ना, मतलब हम लोगों के पास अगर चार्ज है तो चार्ज खुद से तो मूव नहीं करेगा, तो उन्होंने बोला कि सर कोई ना कोई फोर्स लगती होगी पक्के से, मतलब चार्ज को मूव कराने के लिए। तो हम लोगों के पास देखो होता क्या है, ध्यान से सुनो, हम लोगों के पास होता क्या है, हम लोगों के पास फोर्स नहीं लगती, वी नीड टू डू वर्क, और ये बहुत क्रूशियल वो है, टॉपिक है इस चैप्टर का, तो बिल्कुल ध्यान से समझना। क्रूशियल इन दी सेंस कि बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाता है ना, किसमें, पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में, थोड़ा सा समझना। देखो मेरे पास हो क्या रहा है, दिस पॉइंट इज इंफिनिटी, मेरा दांत टूट गया, ओके चलो ठीक हो जाती, बोलते बोलते दांत कैसे टूट गया, उम्र हो गई सर की। अच्छा तो दिस पॉइंट इज इंफिनिटी, है ना, ये जो पॉइंट है, टूथ फेरी आएगी अरे नहीं आती भैया, पिटाई लगाते हैं, टूथ फेरी आके पिटाई लगाते हैं कुछ नहीं। तो मेरे पास यहाँ पर क्या है, दिस दिस पॉइंट इज इंफिनिटी, थोड़ा सा ध्यान से समझना, है ना, यहाँ पर सुनो। तो दिस पॉइंट इज इंफिनिटी, और मेरे पास हो क्या रहा है, मेरे पास यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है क्यू, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना, एक ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, इससे आप मतलब अपने अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको बहुत परेशान कर सकते हो, मतलब जो पढ़ने नहीं देते ना उनको बहुत परेशान कर सकते हो, थोड़ा सा समझना। मैंने क्या करा, इस चार्ज क्यू को इंफिनिटी से उठाया, है ना, चार्ज को इंफिनिटी से उठाया और इंफिनिटी से उठाकर कहाँ पर रख दिया, पॉइंट ए पर रख दिया, है ना, ध्यान से समझना। मेरे पास यहाँ पर एक चार्ज है जिसकी वैल्यू है क्यू, इस चार्ज को उठाकर मैंने इंफिनिटी से उठाकर कहाँ पर रख दिया, ए पर रख दिया, तो यहाँ पर मैंने कुछ ना कुछ वर्क किया होगा, ध्यान से समझना, ठीक है, 10th स्टैंडर्ड के हिसाब से बता रहा हूँ, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ वर्क किया होगा। अब उसी वर्क को इस चार्ज से डिवाइड कर दो, मतलब जैसे मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास यहाँ पर मैंने वर्क किया कितना, W1, बहुत ध्यान से समझना, यहाँ तो इसको यहाँ से उठाकर यहाँ तक लाने में हम लोगों ने जो वर्क करा इट इज इक्वल टू W1। तो अगर मैंने Q चार्ज को लाने के लिए W1 वर्क किया है, तो एक कुलाम चार्ज को लाने के लिए कितना वर्क करूंगा, सोचो, अगर 5 कुलाम चार्ज को लाने के लिए अगर 10 जूल का वर्क करते, तो एक कुलाम चार्ज को लाने के लिए कितना करते, एक गुलाम चार्ज को लाने के लिए कितने कितने जूल का वर्क करना पड़ता, समझ रहे हो। तो एक गुलाम के लिए यूनिटरी मेथड है सर, ये तो क्या आप मतलब 10th की फीस लेके 6 7 की कॉन्सेप्ट चिपकाते रहते हो पूरे टाइम। तो भैया क्यू को लाने के लिए W1 अगर वर्क करना पड़ रहा है, तो एक गुलाम को लाने के लिए हम लोग के पास W1/Q वर्क होगा। दिस इज, ध्यान से सुनना, ऊपर मेरे पास क्या है, वर्क डन, और नीचे मेरे पास है चार्ज, तो दिस इज बेसिकली द वर्क डन, ठीक है, वर्क डन टू मूव अ चार्ज, टू मूव अ चार्ज Q, ठीक है,
दिस इज द वर्क डन टू मूव अ चार्ज q फ्रॉम इंफिनिटी, कहाँ से लेकर आए थे, इंफिनिटी से लेकर आए थे ना, इंफिनिटी से लेकर आए हैं, ठीक है, इंफिनिटी से लेकर आए कहाँ तक, टू दैट पॉइंट, टू दैट पॉइंट। और इस वर्क डन को बोलते हैं, इस वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ध्यान से सुनो, अभी ध्यान से सुनो, ठीक है, दिस वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको हम लोगों ने क्या बोला है, इसको हम लोगों ने बोला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना, थोड़ा सा वेट करना, मैं सारे कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ आपको, तो ऐसे परेशान होने की जरूरत नहीं, अरे सर ये तो मुझको कुछ पढ़ ही नहीं पड़ा, है ना, थोड़ा सा और देखते हैं। मेरे पास एक चार्ज रखा था क्यू, हम लोग के पास एक चार्ज रखा हुआ था क्यू, और इस क्यू को मैं यहाँ से उठाकर कहाँ पर ले आया, यहाँ पर ले आया बी पर, दिस पॉइंट इज बी। तो मैंने कुछ वर्क किया, है ना, मैंने कुछ वर्क किया, और इस वर्क की जो वैल्यू थी इट इज इक्वल टू W2। अच्छा, W1 से जब मैं लेकर आया, ठीक है, W1 वर्क करके जब मैं इसको यहाँ पर लेकर आया, तो जो पोटेंशियल आएगा वो किस पॉइंट का आएगा, वो आएगा पॉइंट ए का। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा VA, पोटेंशियल एट पॉइंट ए, क्योंकि मैं ए तक लेकर आया हूँ ना, तो पोटेंशियल एट पॉइंट ए VA विल बी इक्वल टू वर्क W1 डिवाइडेड बाय Q। अगर मैं इस चार्ज को इंफिनिटी से उठाकर बी तक लेकर आता, है ना, अगर अपन इस चार्ज को उठाकर इंफिनिटी से उठाकर कहाँ तक लेकर आते, अगर बी तक लेकर आते, तो फिर मैं वर्क किसके करस्पॉन्डिंग करता, बी के करस्पॉन्डिंग करता। तो अगर, अच्छा ये पॉइंट ए की बात कर रहा हूँ, पॉइंट बी की अगर मैं बात करूँ, तो मैं क्यू चार्ज को उठाकर, ठीक है, क्यू चार्ज को उठाकर कहाँ पर लेकर आया हूँ, बी तक लेकर आया हूँ, तो जो वर्क है इट इज इक्वल टू W2। तो अगर एक कूलाम चार्ज को लाना पड़ता तो मैं कितना वर्क करता, W2 अपॉन क्यू। तो इसको मैं बोलूंगा इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल एट, पोटेंशियल एट बी। ठीक है, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। तो इसके लिए मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, इसके लिए वी कैन राइट VB इज इक्वल टू W2, W2 डिवाइडेड बाय Q। बहुत सिंपल सी चीज है ये। मतलब हम लोगों के पास पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, एक चार्ज को, एक चार्ज को इंफिनिटी से, है ना, हम लोगों को एक चार्ज को इंफिनिटी से किसी पॉइंट पर लाने में जो वर्क लगा, और यहाँ पर वैसे चार्ज Q, इस Q की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर देखो कितनी आई है, ये Q मेरे पास कितना है, 1 कूलम, है ना। तो मेरे पास 1 कूलम चार्ज को इंफिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क किया है ना, मेरे पास 1 कूलम चार्ज को इंफिनिटी से किसी भी पॉइंट तक लाने में जो वर्क किया है, उसी को मैं बोलता हूँ उस पॉइंट का पोटेंशियल, है ना, बहुत सिंपल सी चीज है। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक तीसरा पॉइंट भी अज्यूम कर लेता हूँ, ये चार्ज क्यू था और इसको यहाँ से उठाकर कहाँ पर लेकर जा रहा था, मैं सी पर लेकर जा रहा था, और मैंने यहाँ पर इसको यहाँ से यहाँ तक ले जाने में कितना कितना वर्क करा, 50 जूल वर्क किया। और मैं कितना चार्ज लेकर गया हूँ, मैं मान लेता हूँ कि मैंने यहाँ पर 2 कूलम का चार्ज लेकर गया हूँ, और 2 कूलम चार्ज को ले जाने में 50 जूल का वर्क लगा। तो अगर 2 कूलम चार्ज को ले जाने में 50 जूल का वर्क लगा है, तो 1 कूलम चार्ज को ले जाने में कितना वर्क लगता, 25 जूल, यही लगता ना। तो मेरे पास यहाँ पर जो पॉइंट सी होता, पोटेंशियल एट पॉइंट सी, ये मेरे पास आ जाएगा कितना, 25, जिसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 50/2 फॉर्मूले से। इतना सभी को क्लियर है क्या, जल्दी से बताओ, यहाँ तक सभी को क्लियर है क्या। अगर ए से बी ले जाओ तो वो अलग चीज है, अलग चीज है, थोड़ा सा रुको, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पर वर्क करने के लिए एनर्जी हमने लगाई ना, हमने लगाई, या फिर जो दूसरा चार्ज पार्टिकल हो सकता है वो भी लगा सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो मेरे पास देखो, अगर जैसे मैं बात करूँ पोटेंशियल की, तो बेसिकली हम लोगों के पास पोटेंशियल जो रहता है वो होता क्या है, पोटेंशियल हम लोग के पास होता है कि किसी भी 1 कूलम चार्ज को, है ना, 1 कूलम चार्ज को इंफिनिटी से, है ना, हम लोगों के पास किसी भी चार्ज पार्टिकल जो है उसको इंफिनिटी से किसी पॉइंट पर लाने में जो वर्क लगता है, बस उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सिंपल सी चीज है बिल्कुल, मतलब इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेसिकली हम लोगों के पास क्या होता है, किसी भी चार्ज पार्टिकल को इंफिनिटी से उठाकर कहाँ तक ले आओ, किसी भी पॉइंट तक ले आओ, तो जो वर्क किया है उस वर्क को जितना चार्ज लेकर आए उसी चार्ज से डिवाइड कर दो, तो मेरे पास क्या जाएगा, पोटेंशियल। जैसे मैंने यहाँ पर 2 कूलम का चार्ज, 2 कूलम का जो चार्ज था उसको मूव करने के लिए 50 जूल का वर्क लगाया,
तो यहाँ पर 50 जूल को किससे डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, आपके पास आ जाएगा 25। तो दिस विल बी द पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट सी। इतना सा ध्यान रखो कि एक कूलम चार्ज को मूव करने के लिए, एक कूलम चार्ज को मूव करने के लिए जो वर्क लगता है ना, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल। इसको प्रैक्टिकली कैसे समझ सकते हैं, प्रैक्टिकली इसको मत समझो, प्रैक्टिकली आप पोटेंशियल डिफरेंस को समझना। क्या यहाँ तक सभी को क्लियर है? ठीक है ना। थोड़ा सा इसके बारे में और बात करते हैं। अगर मैं बात करूं पोटेंशियल की, अगर हम लोग बात करें किसकी, अपन तो इन्फिनिटी से आते थोड़ी चार्ज नहीं, वो अलग कॉन्सेप्ट होता है। इन्फिनिटी इसलिए लेते हैं क्योंकि वहां पर हम लोगों के पास इलेक्ट्रोस्टैटिक इन्फ्लुएंस नहीं होता, वो अलग चीज है ना। तो वो जैसे जैसे क्लासेस बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे आपके कॉन्सेप्ट की जो डेप्थ है वो भी बढ़ती जाती है। तो अगर मैं वी की बात करूं, अगर मैं किसकी बात करूं, अगर हम लोगों के पास वर्क डन टू ब्रिंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट लेकिन टेंथ स्टैंडर्ड में है नहीं ना बहुत ज्यादा, इसलिए मैंने वो नहीं बोला। चलो देखना, मेरे पास क्या है, मेरे पास पोटेंशियल है ना, पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल की बात कर रहा हूँ मैं, अभी पोटेंशियल डिफरेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो पोटेंशियल मेरे पास क्या होता है, वर्क डन, वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज टेकन, चार्ज टेकन, है ना। वर्क की यूनिट मेरे पास होती है क्या, जूल, और चार्ज की यूनिट हम लोगों के पास क्या होती है, कूलम। तो जो मेरे पास पोटेंशियल की जो यूनिट होगी, ठीक है, जो यूनिट होगी किसकी, पोटेंशियल की, ये मेरे पास होगी क्या, जूल पर कूलम, जिसको हम लोग बोलते हैं वोल्ट, है ना। जूल पर कूलम को हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्ट। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर, हम लोगों ने सबसे पहली स्लाइड में कूलम पर सेकंड को हम लोगों ने एम्पियर बोला था ना, बिल्कुल उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर जूल पर कूलम को कहा गया, सॉरी हो गया, जूल पर कूलम को हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं। अगर मुझको 1 वोल्ट डिफाइन करना है, अगर हम लोगों को क्या डिफाइन करना है, 1 वोल्ट, तो मेरे पास वर्क होना चाहिए कितना, 1 जूल, और जो चार्ज है वो कितना होना चाहिए, अगेन 1 कूलम। तो अगर एक कूलम को मूव करने के लिए, एक कूलम को मूव करने के लिए अगर 1 जूल का वर्क लगे, देन द पोटेंशियल एट द पॉइंट विल बी 1 वोल्ट। काफी इंपॉर्टेंट चीज है। इफ 1 जूल ऑफ वर्क, जूल पर एनी बोल सकते हैं, हाँ बोल सकते हो, क्या प्रॉब्लम, एनी की यूनिट लिखोगे, एन की यूनिट नहीं होती, ई की यूनिट कूलम होती है, तो वापस से वही आ जाएगा। इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज रिक्वायर्ड, ठीक है, इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज रिक्वायर्ड, एक मिनट बेटा सूर्यांश, है ना, इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज रिक्वायर्ड टू मूव अ चार्ज, move a charge of 1 coulomb from infinity, from infinity to a point, ठीक है। अच्छा, अभी मुझसे एक बच्चे ने पूछा कि 1 जूल को कैसे डिफाइन करें, तो जूल किसकी यूनिट होती है, जूल मेरे पास यूनिट होती है वर्क की। वर्क मेरे पास होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। वर्क मेरे पास क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है मेरे पास मीटर, तो ये मेरे पास क्या आ जाता है, जूल। तो 1 न्यूटन 1 मीटर, 1 न्यूटन की फोर्स से अगर 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो, तो जो वर्क होगा इट विल बी 1 जूल। सिंपल, वन वन ले लो, काम हो जाएगा। 1 न्यूटन की फोर्स लगाई जिससे 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ, जैसे मेरे पास एक ऑब्जेक्ट था, मैंने यहाँ पर 1 न्यूटन की फोर्स लगाई और इससे जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो कितना हुआ, 1 मीटर हुआ। तो यहाँ पर मैंने जो वर्क किया इट इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, है ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ही तो होता है, तो ये मेरे पास आ जाएगा 1 जूल। सिंपल है बेटा, सिंपल है कि अति सिंपल है ये जो कॉन्सेप्ट है ये सिंपल है कि अति सिंपल। अरे थैंक यू मत बोलो भैया, 3 लोगों की मदद कर देना और उनसे बोलना आगे जाके 3 लोगों की मदद करें, और उनसे आप बोलना आगे जाके ऐसी बकवास करना बंद कर दें, ठीक है। घोर सिंपल है ये। अच्छा चलो बढ़िया। तो ये मेरे पास हो गया पोटेंशियल। अब सुनना 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 सुनना, मेरे पास अभी एक बच्चे ने पूछा था सर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, एक बच्चे ने पूछा था एक भयंकर क्वेश्चन, एक भयंकर क्वेश्चन, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो मेरे पास देखो यहाँ पर क्या है, ध्यान से सुनो। मेरे पास यहाँ पर है एक बच्चा, है ना, मेरे पास एक नादान मनुष्य है, कहा गया नादान मनुष्य मेरा। तो मेरे पास एक नादान मनुष्य है, इस नादान मनुष्य की जो हाइट है इट इज इक्वल टू 5 मीटर। इसकी जो हाइट है ये कितनी है, 5 मीटर। और मेरे पास एक और नादान मनुष्य है, इसकी हाइट जो है
इसकी हाइट है मेरे पास, थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं, इसकी जो हाइट है इट इज इक्वल टू 7 मीटर। तो अगर मैंने आपसे पूछा दे इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, चलो बताओ, तो मेरे पास हाइट में डिफरेंस कितना है? मैंने आपसे पूछा हाइट डिफरेंस कितना है, 2 मीटर। चलो अब बिल्कुल उसी तरीके से है ना, ए माइनस बी या बी माइनस जो भी है, डिफरेंस पूछा मैंने है ना, तो मेरे पास कितना होगा, 2 मीटर का है ना। मेरे पास 2 पॉइंट है, एक पॉइंट पर, चलो देखो मेरे पास क्या है, मेरे पास एक पॉइंट है, एक पॉइंट पर जो पोटेंशियल है दिस इज 5 वोल्ट, दूसरा पॉइंट है, इस पर जो पोटेंशियल है दिस इज 7 वोल्ट, या इसको कर लो 8 वोल्ट। बताओ पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? अरे यार अथर भैया, अगर एक पॉइंट पर पोटेंशियल है 5 वोल्ट, दूसरे पॉइंट पर पोटेंशियल है 8 वोल्ट, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस? बस ये कॉन्सेप्ट है पोटेंशियल डिफरेंस का, है ना, इतना सा कॉन्सेप्ट है पोटेंशियल डिफरेंस का। पोटेंशियल डिफरेंस मेरे पास क्या होगा भैया, डिफरेंस इन पोटेंशियल यार, है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस मेरे पास क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दी पॉइंट, जैसे मैंने इसको बोल दिया ए और इसको मैंने बोल दिया बी, तो वी ए माइनस वी बी या वी बी माइनस वी ए हम लोग लिख सकते हैं कितना, 3 वोल्ट, है ना। इसका फिजिकल मीनिंग क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का फिजिकल मीनिंग क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान से समझना। इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से कैसे रिलेट करें बेटा, देखो दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दिस इज द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल, तो इसको हम लोगों ने बोल दिया पोटेंशियल डिफरेंस, सिंपल यार, वर्ड ही है पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब पोटेंशियल का डिफरेंस, समझ रहे हो। दो पोटेंशियल ले लो और दोनों को क्या कर दो, माइनस कर दो, पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। इतना सा गणित है, बच्चे इतना कंफ्यूज होते हैं इसमें, इतना सर पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, और पोटेंशियल क्या होता है, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, और पोटेंशियल क्या होता है। अरे भैया पोटेंशियल समझ लो, पोटेंशियल डिफरेंस तो खुद आ जाएगा। डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कॉल्ड, हाँ सिंपल सी बात है, बिल्कुल सिंपल सी बात है ना, समझ लो बिल्कुल। हर कुछ है बेटा, फिजिक्स मतलब आप समझो बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इजी है, मतलब बहुत इजी है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग सोचते हैं यार ये कैसे वो कैसे, हम लोग ना बेसिक्स लेकर नहीं चलते, है ना। तो उस चीज का थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना। वर्धन इज टेलिंग दैट ही इज नॉट एबल टू जॉइन द क्लास अगेन बिकॉज ऑफ नेटवर्क इशू, ही इज रिमूव्ड ऑटोमेटिकली फ्रॉम क्लास। ये बेटा चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा कुछ भी होता है ना, पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है, हम लोग कल की क्लास में सीखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस की मीनिंग क्या होती है ना, पोटेंशियल डिफरेंस की मीनिंग क्या होती है, मतलब फिजिकल मीनिंग क्या होती है। जैसे अभी तो सर अब हमको पोटेंशियल का मतलब समझ में आ गया कि जैसे मेरे पास, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना कि मैंने जैसे बोला, देखो इसको एक और इंटरेस्टिंग मतलब थोड़ी सी बात सुन लो। मैंने बोला कि मेरे पास एक पॉइंट है, ध्यान से सुनो, मेरे पास एक पॉइंट है, इस पर पोटेंशियल है 5 वोल्ट, है ना, मेरे पास पोटेंशियल जो है वो कितना है, 5 वोल्ट। अब थोड़ा सा इसका मतलब समझो, इसका मतलब क्या होता है। वोल्ट को मैं लिख सकता हूँ 5 जूल पर गुलाम, लिख सकता हूँ क्या, यस या नो लिखो, यस या नो लिखो बिल्कुल तेजी से, 5 वोल्ट को 5 जूल पर गुलाम लिख सकता हूँ क्या, अरे फटाफट बताओ बिल्कुल, है ना। तो 5 वोल्ट को 5 जूल पर गुलाम हम लोग लिख सकते हैं, सर पाप नहीं पड़ेगा। चलो क्या मैं इसको 5 जूल पर 1 गुलाम लिख सकता हूँ क्या, 5 वोल्ट को 5 जूल पर गुलाम लिख सकते हैं क्या, 5 जूल पर गुलाम को मैं 5 जूल पर 1 गुलाम लिख सकता हूँ, अर्थात कंसेंट्रेट यार बेटा, जो मैं बता रहा हूँ पहले वो सुनो, 5 जूल पर 1 गुलाम लिख सकता हूँ क्या। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि एक गुलाम को ट्रांसफर करने में 5 जूल का वर्क लगा, है ना। अगर मेरे पास एक गुलाम चार्ज को ट्रांसफर करना है तो 5 जूल का वर्क लगा, ठीक है। चलो अगर मुझको 5 गुलाम का चार्ज ट्रांसफर करना होता तो कितना वर्क लगता बताओ, अगर 5 गुलाम का चार्ज ट्रांसफर करना होता तो कितना वर्क लगता, समझ रहे हो। मतलब आप पोटेंशियल की मीनिंग समझो, पोटेंशियल की मीनिंग मतलब पोटेंशियल इंपॉर्टेंट क्यों होता है। तो एक गुलाम चार्ज को ट्रांसफर करने में अगर 5 जूल का वर्क लग रहा है, तो 5 गुलाम को ट्रांसफर करने में 25 25 25 जूल का वर्क लगेगा, सिंपल। अच्छा एक चीज और बताओ, तो एक चीज तो हमने ये समझ ली, दूसरी चीज मुझे ये बताओ, ये जो चार्ज है, ये जो चार्ज है, ये चार्ज को मैं कहां से कहां ट्रांसफर कर रहा हूँ, इफ दिस पॉइंट इज ए, तो ये बताओ मुझे इस चार्ज को मैं कहां से कहां ट्रांसफर कर रहा हूँ, ये चीज और बता दो बस, मैं फिदा हो जाऊंगा आप लोगों पे। बताओ बताओ बताओ। अगर मेरे पास मैंने बोला कि पॉइंट ए है, अरे ए टू बी नहीं होगा, अरे क्या बात है, नहीं 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 नहीं, निशिका थोड़ी सी गड़बड़ कर दी, है ना। तो मेरे पास ये जो चार्ज है, इस चार्ज को मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ इन्फिनिटी से, कहाँ से ट्रांसफर कर रहा हूँ, इन्फिनिटी से, ए से इन्फिनिटी नहीं बेटा, ये देखो ना, है ना, ये देखो,
कहाँ से ट्रांसफर कर रहा हूँ, इन्फिनिटी से लेकर आ रहा हूँ, है ना। तो इसको मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ इन्फिनिटी से ए, है ना। चलो एक एक लास्ट चीज और पूछ लो, फिर आप हम बढ़िया आपको विदाई दे देंगे, है ना। अच्छा आप खुद पे बताओगे क्या बात। चलो एक चीज और, मेरे पास एक पॉइंट है, ध्यान से सुनो। मेरे पास एक पॉइंट है जिस पर बिल्कुल राजा बेटा रानी बेटी बन जाओ 1 मिनट के लिए। एक पॉइंट है, इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल है, ये पॉइंट मान लेते हैं एक्स। तो इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल है इट इज इक्वल टू 10 वोल्ट। चलो मुझे बताओ, अगर मुझको 12 कूलाम चार्ज को ट्रांसफर करना है फ्रॉम इंफिनिटी, कितना वर्क लगेगा? बताओ 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 बताओ। हाँ, एक बच्चे ने क्लिक कर लिया, अरे 4 बच्चों ने क्लिक कर लिया, अब तो बहुत सारे बच्चों ने क्लिक कर लिया, समझ रहे हो आप? तो ये होता है एक पोटेंशियल का सिग्निफिकेंस, है ना, कि हमको जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ाया गया है वो क्यों पढ़ाया गया। ये मेरे पास है 10 वोल्ट, है ना, जो पोटेंशियल है दिस इज 10 वोल्ट। तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, 10 जूल पर कुलाम, मतलब एक कुलाम चार्ज को ट्रांसफर करने के लिए 10 जूल वर्क लगा है। तो 12 कुलाम चार्ज को ट्रांसफर करने के लिए कितना लगेगा, 12 × 10 विच विल बी इक्वल टू 100 एंड सॉरी विच विल बी इक्वल टू 120 जूल। सिंपल है, सिंपल है, ठीक है। तो ये हम लोगों के पास होता है, मतलब पोटेंशियल इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है ना। इसीलिए नहीं इंपॉर्टेंट है क्योंकि मतलब सिलेबस में है, हाँ मतलब सर ने बोला था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ लेना तो हम लोगों ने पढ़ लिया, ऐसा नहीं होता। ए से इन्फिनिटी भी तो जा सकता है, नहीं 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 वेदांत, हम लोग जब कल डिस्कशन करेंगे ना इसका तो बेटा और क्लियर हो जाएगा बिल्कुल, है ना। अच्छा जल्दी से बताओ कितने बच्चों को फील आ गया, कितने प्रतिशत भारतीय ऐसे हैं जिनको फील आ गया, मतलब कि पोटेंशियल होता क्या है ना, मतलब समझ रहे हो ना आप? बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको मतलब जिनको पता होगा कि पोटेंशियल हाँ इट इज इक्वल टू क्या, वर्क अपॉन चार्ज। लेकिन अच्छा स्वाद भी आ गया, अच्छा आ गया जी स्वाद, क्या बात है ना। तो हम लोगों के पास, है ना, ये मतलब होता है पोटेंशियल का, किसी भी पॉइंट पर जो पोटेंशियल है तो वो सिग्निफाई किस चीज को करता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, नहीं 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 अथर भैया कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, है ना। पहले पता था बट इतना क्लियर नहीं था, अरे बहुत बहुत धन्यवाद। चलो फटाफट स्क्रीनशॉट्स वगैरह ले लीजिए, तो क्लास को यहीं पर हम लोग कंप्लीट करते हैं, है ना। सो दिस इज दी फर्स्ट पेज, प्लीज टेक अटेंडेंस। हाँ अच्छा हाँ, आई हैव टू टेक अटेंडेंस यार, आई हैव टू टेक अटेंडेंस, अच्छा चला दिया बच्चे ने। सो ठीक है, तो कल की क्लास में विल बी डिस्कसिंग, अच्छा ध्यान से सुनना, कल की क्लास में विल बी डिस्कसिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। इन टुमारो सेशन विल बी डिस्कसिंग the concept of potential difference and electric current, मतलब what is the correlation between the two, and hence we'll be discussing Coulomb's law। बहुत अब बाकी टीचर के कंपैरिजन में इट माइट बी पॉसिबल कि हम लोग स्लो पढ़ रहे हो, लेकिन भैया पूरा मजा लेकर पढ़ेंगे, दिस इज फिजिक्स, दिस इज फिजिक्स, बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ेंगे, मजे लेकर पढ़ेंगे। फिजिक्स में इतनी मैथ्स क्यों है, अरे यार फिजिक्स एंड मैथ्स ना बहुत ज्यादा मतलब सेपरेबल नहीं है ना। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना, और बहुत ज्यादा कुछ मैथमेटिक्स इसमें है नहीं, जोड़ना घटाना गुणाकार करना भागाकार करना यही है। प्लीज एंड द क्लासरूम, माय ब्लूटूथ इज डिस्चार्ज, हाँ नो इश्यूज मैम, आई विल टेक योर अटेंडेंस। बन गए यूट्यूबर आप, अच्छा ऐसा क्या, अरे कहाँ सर भैया, कहाँ यूट्यूबर है ना। चलिए ठीक है, तो मैं यूट्यूब वाली क्लास के लिए बोल देता हूँ, चलो बाय बाय। सो विल कंटिन्यू दिस सेशन टुमारो, और बाकी जो लाइव क्लास है वो रुक जाओ,